नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिया है। उम्र बस 27 साल की है। फिगर 36-26 के आसपास। कमर इतनी बारीक कि कोई भी हाथ आराम से लपेट ले। गोरा रंग, चमकदार काले घने बाल जो कमर तक लहराते हैं, और वो मुस्कान जो किसी को भी एक पल के लिए ठहरा देती है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि लोग मुझे क्यों देखते हैं, क्यों उनकी आंखें रुक जाती हैं। और हाँ, ये सब देखकर मुझे अंदर तक एक अलग सा रोमांच होता है। एक छोटी सी सिहरन। शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरे पति अजय शहर में नौकरी करते हैं। हफ्ते में 3-4 दिन ही घर आ पाते हैं। घर में मैं, ससु मैम तही, ससु माँ, ससुर जी और देवर अंकित रहते हैं। अंकित 24 का है। पढ़ाई पूरी करके अब नौकरी की तलाश में है। दुबला पतला लेकिन मजबूत शरीर, चेहरे पर वही नटखट हंसी जो कभी छुप नहीं पाती, और आंखें जो बातों के दौरान सीधे दिल को छू जाती हैं। मैं गाँव की बहू हूँ, लेकिन अंदर से मिजाज कुछ और ही है। चलती हूँ तो साड़ी का पल्लू हल्का सा लहराता है। कभी कभी आंचल धीरे से खिसक जाता है, और मैं जानबूझकर थोड़ा समय लेती हूँ उसे संभालने में, ताकि जो देखना चाहे वो भरपूर नज़रें बिछा ले। गांव की ताज़ी हवा, धूप और खुलेपन ने मुझे और निखार दिया है। आज शाम हम सब आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। सासू माँ ने अंकित से कहा, अंकित बेटा, अब शादी की सोच लो, घर बसाओ। रिया बेटी तो हर काम में उस्ताद है, सब संभाल लेती है। मैंने अंकित की ओर देखा। वो मेरी आंखों में सीधे झांक रहा था, होठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान। मैं बोली, हाँ अंकित, अब तो पूरी तरह जवान हो गया है। मैं तुझे घर के वो छोटे छोटे गुर सिखा सकती हूँ जो सिर्फ पास रहकर गौर से देखने से ही समझ आते हैं। अंकित ने हंसते हुए कहा, भाभी, आपकी मदद से तो मैं सब कुछ फटाफट सीख लूँगा। आपके साथ रहने से हर चीज़ में अलग मज़ा आता है। करीब बैठकर ध्यान से सीखना तो कुछ और ही बात है। उसकी बात सुन मेरा दिल ज़ोर से धड़का। यह मजाक था या कुछ गहरा मतलब? मैंने हल्के से हंसकर कहा, कल से शुरू करते हैं। दही जमाना, मक्खन निकालना जैसे कामों में सब्र बहुत ज़रूरी है, और काफ़ी पास रहकर ध्यान से करना पड़ता है, समझे? सासू माँ हंस पड़ी। हाँ बेटा, भाभी देवर का साथ तो सबसे प्यारा होता है। दोनों एक दूसरे से ढेर सारा सीख लेंगे। रात भर बातें चलती रहीं। अंकित ने कहा कि वो गांव में ही परिवार के साथ रहना चाहता है। भाभी जैसी देखभाल और समझ मिली तो कहीं नहीं जाऊंगा, बस यहीं आपके पास रहूंगा। मैं चुप रही, बस हल्की मुस्कान बिखेर रही थी। दिल में एक अजीब सी उथल पुथल थी। सोच रही थी कल सुबह क्या होगा। सुबह जल्दी उठ मैं रसोई में पहुंची। दही जमाने की तैयारी शुरू की। अंकित भी फटाफट आ गया और दरवाजे पर टिककर बोला, भाभी मैं आ गया, आज से सीख शुरू। मैं मुस्कुराई और बोली, हाँ आ जा, इधर बैठ। पहले दूध गर्म हो जाने दो, फिर दही जमाना है। वो काउंटर के पास आकर थोड़ा सटकर खड़ा हो गया, पास लेकिन इतना नहीं कि कुछ गलत लगे। उसने धीरे कहा, भाभी आप दही कितनी अच्छी तरह जमाती हो, मैं भी सीखना चाहता हूँ। आपके साथ तो सब आसान लगता है। मैं हंसकर बोली, ठीक है, लेकिन दही जमाने में सब्र चाहिए। हाथ हल्के से चलाना पड़ता है, वरना जमा नहीं पाता। वो और थोड़ा पास आया। अब हम दोनों काउंटर पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उसने कहा, भाभी आपके साथ सीखने से सब्र भी आएगा। आप इतनी शांति से सब करती हो, कभी कभी मन करता है आपके तरीके को बहुत करीब से देखूं। मेरा चेहरा गर्म हुआ, लेकिन मैंने सामान्य रहते हुए मटका उठाया और बोली, चलो हाथ धो लो और यह मटका ले लो, मैं बताती हूँ कैसे हिलाना है। हल्के हाथों से पूरा नियंत्रण रखना। वो मटका लेकर मेरे सामने खड़ा हुआ। मैंने उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर दिखाया, ऐसे धीरे धीरे गोल गोल घुमाओ। जितना धीरे करोगे उतना अच्छा दही जमेगा। अंकित ने आंखें बंद कर कहा, भाभी यह एहसास कितना अच्छा है। आपके साथ सीखना कुछ और ही है। मैंने हाथ हटाया और बोली, अब खुद करके देखो। मैं देखती हूँ कितना अच्छा सीखा। वो मुस्कुराया और काम में जुट गया, लेकिन उसकी नज़रें बार बार मुझ पर टिक रही थीं। मैं भी अंदर से हल्की हलचल महसूस कर रही थी, लेकिन बाहर से सब सामान्य। शाम तक हम दोनों रसोई में ही रहे। छोटी मोटी मदद, हल्की फुल्की बातें। हर बार वो थोड़ा पास आने की कोशिश करता, मैं हंसकर टाल देती, लेकिन मन में एक अजीब सस्पेंस बन रहा था। यह सिर्फ सीखने की बात है या इसके पीछे कुछ और दोस्तों, आपको मेरे से बात करना है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ दोस्तों, जो जो सब्सक्राइब करेगा उससे मैं अपना नंबर भेज दूंगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अगली शाम हम सब घर के पीछे वाले बगीचे में बैठे थे। सासू माँ ने कहा था कि पुराने ज़माने के कुछ काम फिर से शुरू करने चाहिए। गांव में पहले शाम को बगीचे में बैठकर बातें होती थीं और छोटे मोटे काम भी निपट जाते थे। आज अंकित ने सुझाव दिया कि हम पुरानी तेल की कुप्पी साफ करेंगे। वो कुप्पियाँ जो सालों से अलमारी में पड़ी थीं, अब गैस आने के बाद कोई यूज़ नहीं करता। मैंने कहा, ठीक है, चलो आज निकालते हैं। अंकित तू साथ देगा ना? अंकित ने फ़ौरन कहा, बिल्कुल भाभी, मैं तैयार हूँ।
आप बताओ क्या करना है, मैं आपके साथ बैठकर सब कर लूँगा। हम दोनों बगीचे के कोने में बैठ गए, जहाँ शाम की ठंडी हवा बह रही थी। सासू माँ और ससुर जी दूर अपनी कुर्सियों पर थे। मैंने एक पुरानी कुप्पी उठाई और कपड़ा अंकित को थमाया। मैं बोली, देख, पहले अंदर से साफ करना पड़ता है, धीरे धीरे, ताकि कांच खराब न हो। अंकित मेरे बगल में बैठ गया, इतना पास कि कंधे छू रहे थे। उसने धीरे कहा, भाभी, आप कितनी अच्छी तरह सब करती हो, आपके साथ बैठकर ही असली तरीका समझ आएगा। मैंने हंसकर कहा, अरे ये तो बस सफाई है, लेकिन हाँ, इसमें भी ध्यान लगाना पड़ता है। देख, ऐसे हल्के हाथ से रगड़ो, पूरा फोकस रखकर। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर दिखाया कैसे कपड़ा घुमाना है। अंकित ने आंखें बंद कर कहा, भाभी, आपका हाथ छूकर काम करना कितना अच्छा लग रहा है, जैसे सब आसान हो गया हो। मेरा दिल फिर तेज़ धड़का। मैंने हाथ हटाया और बोली, अब तू खुद कर, मैं देखती हूँ कितना अच्छा साफ किया। वो मुस्कुराया और काम में लग गया, लेकिन उसकी नज़रें बार बार मेरी तरफ। शाम की हवा में ठंडक थी और हम दोनों के बीच वो अनकही बातें। मैं सोच रही थी, यह सिर्फ मदद है या अंकित के मन में कुछ और। सासू माँ ने दूर से कहा, बेटी रिया, कुप्पी जलाकर देखो ना, पुरानी यादें ताज़ा होंगी। अंकित ने कुप्पी जलाई, उसकी रोशनी हमारे चेहरों पर पड़ी। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, भाभी, इस रोशनी में आप और खूबसूरत लग रही हो, जैसे कोई पुरानी फिल्म का सीन। मैंने शर्माकर हंस दी और बोली, बस कर, ज़्यादा तारीफ मत कर, काम पहले पूरा कर। लेकिन अंदर हलचल बढ़ रही थी। शाम ढल रही थी और बगीचे में सिर्फ हमारी बातें और कुप्पी की रोशनी। दिल में सवाल थे, कल क्या होगा? क्या ये सब ऐसे ही चलेगा? अगली सुबह घर में अलग माहौल था। सासू माँ ने बताया कि आज गांव के पुराने तालाब किनारे छोटी पूजा है। परिवार के लोग ही जाते हैं और वहाँ पुरानी रस्म है कि बहू और देवर साथ मिलकर तालाब के लिए कमल के फूलों की माला बनाते हैं। यह रस्म हर साल होती है। सासू माँ ने कहा, रिया बेटी, अंकित के साथ जाओ तालाब, फूल चुनकर माला बनाओ और प्रार्थना कर लो, अच्छा लगेगा। मैंने हाँ कहा। अंकित तैयार आया, साधारण कुर्ता में, लेकिन चेहरा फ्रेश। वो बोला, भाभी चलें, आज का दिन खास है, आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लगेगा। हम दोनों पैदल तालाब की ओर निकले। रास्ता हरा भरा था, सुबह की धूप नरम पड़ रही थी। तालाब गांव से थोड़ा दूर जंगल के पास था, वहाँ कमल के फूल बहुत थे। हमने पहले प्रार्थना की, फिर किनारे बैठकर फूल चुनने लगे। मैं एक कमल के पास झुकी थी, अंकित पास ही। उसने धीरे कहा, भाभी, आप फूल चुनती हो तो लगता है कमल भी आपकी तरफ झुक जाते हैं, इतनी खूबसूरती। मैंने शर्माकर हंस दी, अरे ज़्यादा तारीफ मत कर, बस माला बनानी है, चल ये कमल के फूल तोड़। हम दोनों साथ चुनने लगे, कभी हाथ छू जाते, बस हल्के से, जैसे अनजाने में। अंकित हर बार मुस्कुराता और कहता, भाभी, आपका हाथ छूकर फूल चुनना कितना अच्छा लग रहा है, जैसे सब पवित्र हो गया हो। मैंने कहा, अंकित फोकस कर, माला जल्दी बनानी है, पूजा का वक्त हो रहा है। फिर हम ज़मीन पर बैठ गए माला बनाने। धागा मेरे पास, फूल अंकित दे रहा था। मैं पिरो रही थी और अंकित बहुत पास बैठा था। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं। उसने धीमे कहा, भाभी, आप जब ध्यान से काम करती हो तो देखने में कितना अच्छा लगता है, आपके साथ बैठकर ही कुछ नया सीख पाता हूँ। मेरा दिल तेज़ धड़क रहा था। मैंने कहा, बस अंकित माला बन जाए पहले, बाद में बातें करेंगे। माला बन गई, सुंदर गुलाबी सफ़ेद कमल की। हमने तालाब में चढ़ाई। पूजा में अंकित मेरे बगल में था और नज़रें बार बार मुझ पर। पूजा के बाद लौटते हुए वो बोला, भाभी, आज का दिन याद रहेगा, आपके साथ इतना करीब होना। मैं चुप रही, बस मुस्कुराई, लेकिन मन में सवाल घूम रहे थे। यह सिर्फ रस्म है या अंकित के मन में कुछ और? घर पहुंच सासू माँ ने पूछा, कैसा रहा? मैंने कहा, बहुत अच्छा, माला खूबसूरत बनी, लेकिन अंदर हलचल और बढ़ गई थी। शाम होने वाली थी और मैं सोच रही थी अगला दिन क्या लाएगा। रात हो गई, घर में सब सोने की तैयारी में थे, लेकिन आज बिजली गुल थी। गांव में बारिश में अक्सर ऐसा होता है। सासू माँ ने कहा, अरे आज लाइट नहीं आएगी। रिया बेटी, अंकित, तुम दोनों छत पर जाओ, वहाँ तारे देखो, पुरानी यादें ताज़ा होंगी। मैं और ससुर जी नीचे सो लेंगे। मैंने हाँ कर दी। अंकित ने मोमबत्ती जलाई और बोला, चले भाभी, छत पर हवा अच्छी है और तारे साफ दिखेंगे। हम छत पर गए। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी और चमकते तारे। हवा ठंडी चल रही थी। हम किनारे पर चादर बिछाकर बैठ गए। मैंने आसमान देखा और बोली, देख अंकित, कितने तारे जैसे कहानी सुना रहे हों। अंकित मेरे पास थोड़ा सट कर। उसने धीरे कहा, भाभी, तारे सुंदर हैं, लेकिन आज रात आपकी वजह से सब और चमक रहा है। आपके साथ बैठना यह पल याद रहेगा। मैंने हंसकर कहा, अरे ज़्यादा रोमांटिक मत बन, बस तारे देख रहे हैं। मोमबत्ती की लौ हिल रही थी और रोशनी हमारे चेहरों पर। अंकित ने जेब से एक छोटी कैंडी निकाली, शहर वाली। बोला, भाभी, ये आपके लिए, आज का दिन अच्छा रहा, थोड़ा स्वीट कर लें। मैंने ली और आधी उसे दी। हम साथ खा रहे थे, उंगलियां छू गईं। उसने कहा,
भाभी आपका हाथ कितना सॉफ्ट है, जैसे कैंडी भी मीठी हो गई। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मैंने हाथ हटाया और बोली, अंकित तारे देखो ना। वो मुस्कुराया और बोला, हाँ भाभी, लेकिन मेरी नज़र आप पर अटकी है। आपके साथ बातें करना जैसे वक्त थम गया हो। कभी सोचता हूँ आप जैसी भाभी मिली तो ज़िंदगी कितनी आसान। मैं चुप। हवा ठंडी हो रही थी और बीच में वो अनकही बातें। मैं सोच रही थी ये भाई बहन वाली फीलिंग है या कुछ और। मोमबत्ती कमज़ोर पड़ रही थी और अंधेरे में सिर्फ सांसों की आवाज़। अचानक अंकित ने कहा, भाभी अगर मैं कहूँ कि आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ तो क्या कहेंगी? मैंने कहा, सीखना अच्छी बात है अंकित, लेकिन सब्र से, सही तरीके से। वो चुप हो गया, बस मुस्कुराता रहा। रात गहरी हो गई। हम नीचे आए, लेकिन मन में सवाल घूम रहे थे, कल क्या होगा? क्या ये सब ऐसे चलेगा या कोई मोड़ लेगा? अगले दिन सुबह घर में खुशी थी। अजय अचानक शहर से आ गए थे। छुट्टी मिली और सरप्राइज़ देने आए। सासू माँ चिल्लाईं, अरे वाह अजय बेटा आ गया, रिया जल्दी आ। मैं दौड़ी। अजय ने गले लगाया और बोला, रिया कितना मिस किया। बारिश में घर आना अच्छा लगा। अंकित बाहर आया। अजय को देख खुश हुआ, लेकिन आंखों में एक पल कुछ अलग सा। अजय ने सबको गले लगाया और बोला, सब ठीक ना? अंकित तू अब बड़ा हो गया, अच्छा लग रहा है। दिन भर हंसी मजाक। शाम को आंगन में बैठे। अजय ने कहा, आज रात पुरानी यादें ताज़ा करें, कोई गेम या कहानी। अंकित ने कहा, भैया क्यों ना एक एक करके कहानी सुनाएं। भाभी से शुरू करें, वो अच्छी सुनाती हैं। मैंने हंसकर कहा, ठीक है छोटी सी। मैंने गांव की पुरानी कहानी सुनाई, एक समझदार बहू की जो परिवार को संभालती है। सब सुन रहे थे। अंकित मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन नज़रें अब अलग थीं, जैसे समझ रहा हो। अजय ने मुस्कुराकर कहा, रिया तुम्हारी वजह से घर इतना खुशहाल है, तुमने सब संभाला, मुझे गर्व है। अंकित ने कहा, भैया सच में भाभी ने मुझे बहुत सिखाया, घर के काम, रिश्तों की कीमत और परिवार क्या होता है। अजय ने कंधे पर हाथ रखा, अच्छा किया, अब तू भी शादी कर ले, मैं अच्छी लड़की देखता हूँ। अंकित ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भैया अब समझ आ गया असली साथ क्या होता है। रात सब सो गए, मैं और अजय कमरे में। अजय ने कहा, रिया लगता है अंकित समझदार हो गया, पहले शरारती था लेकिन अब तुझे सम्मान देता है। मैंने कहा, हाँ अच्छा लड़का है, बस सीख रहा है। लेकिन मन में सस्पेंस खत्म। वो करीबी पल सब भाई की तरह सीखने की चाहत थे। अंकित ने कभी गलत नहीं सोचा, बस परिवार का हिस्सा बनना चाहता था। अगली सुबह अंकित ने मुझे बुलाया और कहा, भाभी आपने बहुत सिखाया, अब समझ आया असली मज़ा परिवार में है। शुक्रिया। मैंने कहा, बस अंकित अब तू अपना घर बसा ले, मैं तेरी भाभी हूँ, हमेशा रहूँगी। कुछ दिन बाद अंकित की शादी पक्की हो गई। एक अच्छी समझदार सुंदर लड़की मिली, गांव की ही, पढ़ी लिखी और परिवार को मान देने वाली। घर में खुशी। मैंने तैयारियां की, मंडप सजवाया, मेहंदी रस्में, कपड़े सब परफेक्ट। शादी के दिन रौनक थी। दुल्हन आई, आशीर्वाद हुए। अंकित मुझे देख मुस्कुराया। सब सो गए तो अंकित ने आंगन में बुलाया। बोला, भाभी आज सब खत्म होने वाला है, लेकिन कुछ कहना है। मैं घबराई लेकिन चुप। अंकित ने सांस ली और कहा, भाभी इन दिनों आपने बहुत सिखाया, दही मक्खन से लेकर माला तारों के नीचे बैठने से परिवार की वैल्यू तक। मैं समझ गया असली करीबी परिवार में होती है। मेरे मन में कभी गलत नहीं आया, बस आप जैसी भाभी से सीखना चाहता था ताकि अच्छा पति बन सकूं। शुक्रिया, आपने सब्र और समझ दी। मेरा गला भर आया। मैंने आंसू पोंछे और कहा, अंकित तू मेरा छोटा भाई है, हमेशा खुश रहना, अपनी बीवी को उतना प्यार देना जितना तूने मुझे सम्मान दिया। वो मुस्कुराया और बोला, पक्का भाभी, अब अपना घर बसाऊंगा, लेकिन यह परिवार हमेशा मेरा रहेगा। अगले दिन अजय ने गले लगाकर कहा, रिया तुमने घर जोड़ा, अंकित समझदार हो गया, सब ठीक, तुम्हारी वजह से घर मजबूत है। मैंने मुस्कुरा दिया। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी बहुत करीब होने का मतलब सिर्फ प्यार, सम्मान और परिवार होता है, कुछ गलत नहीं। वो सारे पल, वो हलचल, वो सस्पेंस सब भाई बहन के रिश्ते की गर्माहट थी। कभी कुछ गलत नहीं हुआ, बस एक देवर ने भाभी से जीवन के खूबसूरत सबक सीखे और एक बहू ने परिवार को और मजबूत